हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं अपने इंग्लिश को इन्हांस और इम्प्रूव करने के लिए। सो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज की हमारी जो न्यूज़ हेडलाइंस है, बाइपर जॉय टू हिट। ये जो टू हिट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इज टू हिट। जब भी हम बी की फॉर्म के बाद में टू लगा देते हैं तो मतलब होता है कोई काम होने वाला है या करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ आई एम टू गो, मतलब मैं जाने वाला हूँ। ही इज टू कम, वो आने वाला है। सो जब भी बी की फॉर्म के बाद टू लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कोई काम होने वाला है। सो बाइपर जॉय टू हिट यहाँ पे कंप्लीट है। बाइपर जॉय इज टू हिट गुजरात। बाइपर जॉय हिट करने वाला है गुजरात को। कब? टुमारो, कल। ओवर 30K, 30K मीन्स 30,000। शिफ्टेड, ये पैसिव वॉइस है। ओवर 30,000 वर शिफ्टेड, यहाँ पे वर लिखा हुआ है। ओवर 30,000 वर शिफ्टेड, 30,000 लोगों को शिफ्ट कर लिया गया। टोल राइजेस टू 5। टोल होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब किसी गांव में किसी की डेथ हो जाती थी तो 1 घंटा बजाया जाता था उस डेथ की सूचना देने के लिए। सो टोल का मतलब हम लोग मान सकते हैं कि जितने भी लोग डिसीज्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उन लोगों की सूचना देना, उसे हम लोग टोल बोलते हैं। सो मतलब मृतक लोगों की संख्या हो चुकी है बढ़ के, राइजेस मतलब बढ़ चुकी है, 5 तक पहुंच चुकी है। पहले कल की न्यूज़ में हमने देखा था 3 लोगों के मारे जाने की सूचना थी, आज वो बढ़ के 5 हो चुकी है। अब करते हैं डिटेल में वीडियो स्टार्ट। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। राजकोट, न्यू दिल्ली, मोर देन 30,000 पीपल, मतलब 30,000 से ज़्यादा लोग, वर शिफ्टेड। पैसिव वॉइस है, बी की फॉर्म के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस बनता है। 30,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट करवा लिया गया है। कहाँ पे? टू शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स में, शेल्टर होम्स वो होते हैं जहाँ पे किसी भी नेचुरल कैलामिटी से पीड़ित जो लोग होते हैं वो शेल्टर बना के रहते हैं, उनके लिए शेल्टर बनाया जाता है, यानी उनको शरण दी जाती है, उन्हें हम शेल्टर होम्स बोलते हैं। सो लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है शेल्टर होम्स में बाय ट्यूसडे तक। एज, किसकी वजह से कर लिया गया था? मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज थी। ये सब्जेक्ट है, मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब्जेक्ट है। एज आ गया ना तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। सो मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब्जेक्ट है। माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है चढ़ाई करना, चढ़ना, बट यहाँ पे माउंटेड का मतलब है किसी भी काम को बहुत ज़्यादा स्पीड में करना। और फीवरिश, फीवरिश का मतलब होता है किसी को बहुत तेज फीवर आना, बुखार होना, बट यहाँ पे फीवरिश का मतलब है जबरदस्त। देखिए, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होता है, हमें हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग जस्टिफाई करना होता है। सो एज मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज माउंटेड अ फेवरिश इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब होता है खाली करवाना, इन गुजरात कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। अब पूरे सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है शेल्टर होम्स में ट्यूसडे तक। और ये कब कर लिया गया था? जब मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत स्पीड से, ज़बरदस्त तरीके से इवैक्यूएशन का काम कर रही थी, यानी खाली करवाने का काम कर रही थी। कहाँ पे? गुजरात के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र और कच्छ में। गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। कोस्टल मतलब वो एरिया जो समुद्र के किनारे पर होता है। अब यहाँ पे कॉमा आ गया, कॉमा आ गया, इसका मतलब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, एंटीसिपेटिंग। लेकिन नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए तो सब्जेक्ट चाहिए होता है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा, अगर हम 2 सेंटेंस की बात करते हैं और सब्जेक्ट अगर कॉमन है तो सब्जेक्ट को एक ही बार लिया जाता है। जैसे मैथ में होता है ना, कॉमन चीज़ों को एक ही बार लिया जाता है। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन है? मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट है, मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज वर एंटीसिपेटिंग, ऐसा सेंटेंस है ये। सो एंटीसिपेटिंग, ये आशा कर रही थी। एंटीसिपेट मतलब होता है आशा या उम्मीद करना, ये आशा कर रही थी। और कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है, कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज को ये आशा थी कि एक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है ऑफ साइक्लोन, किसका? तूफान का।
बाइपरजॉय, जिस तूफान का नाम है बाइपरजॉय, दैट इज, अब यहाँ पे ये जो दैट है ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए? इस साइक्लोन बाइपरजॉय के लिए। तो यहाँ पे साइक्लोन बाइपरजॉय की बात की गई है, इसलिए दैट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। दैट इज मतलब बाइपरजॉय इज। अब इज आ गया और इसके बाद एक्सपेक्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बी के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बनता है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल, और ये जो बाइपरजॉय है इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये लैंडफॉल करवाएगा। मेक लैंडफॉल मतलब लैंडफॉल करवाएगा। कहाँ पे? नियर, पास में। कहाँ पे? नियर द पोर्ट ऑफ जकाऊ ऑन थर्सडे। कहाँ पे करवाएगा? जकाऊ का जो पोर्ट है, जकाऊ का जो किनारा है उसके पास में। इसकी वजह से बाइपरजॉय तूफान की वजह से लैंडफॉल हो सकता है ऑन थर्सडे इवनिंग। कब हो सकता है? थर्सडे इवनिंग को हो सकता है, यानी कि कल हो सकता है। विद विंड्स, और इसके साथ में, ऐसा नहीं है कि ये तूफान आएगा, तूफान के साथ में आएगी हवाएं आएंगी 125 टू 135 kmph, 125 से लेकर 135 किलोमीटर तक की हवाएं चलेगी। गस्टिंग, और हवा का झोंका आएगा। गस्ट होता है हवा का झोंका, तेज हवा का झोंका आ सकता है 150 किलोमीटर पर आवर तक। तो मतलब यहाँ से हम लोग सेंटेंस लिखते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड, ये जो तूफान है बाइपरजॉय, इसकी उम्मीद की जा रही है कि इसकी वजह से लैंडफॉल हो सकता है जकाऊ के पोर्ट के पास में। कब हो सकता है? थर्सडे इवनिंग पे हो सकता है, जिसमें तेज तेज हवाएं चलेगी 125 से 135 किलोमीटर की, और तेज हवा का झोंका आ सकता है 150 किलोमीटर पर आवर का। एज द सिस्टम इंच्ड, अच्छा इंच का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, इंच इंच करके आगे बढ़ना। एज द सिस्टम, जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था। कौन सा सिस्टम? खाली करवाने का सिस्टम। अभी ऊपर बताया गया था ना कि खाली करवाया गया है उन शहरों को, उन सिटीज़ को। तो जैसे जैसे खाली करवाने का सिस्टम, ये सब्जेक्ट बन गया एज द सिस्टम, और ये इंस्ड ये वर्ब बन गया। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था, क्लोजर टू द स्टेट, आगे कहाँ पे? उस राज्य के पास में, मतलब उस राज्य से जैसे जैसे लोगों को खाली करवाया जा रहा था। 2 मोर डेथ्स वर रिपोर्टेड, अब ये पैसिव वॉइस हो गया। 2 मोर डेथ्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आ जाता है। पैसिव वॉइस को ज़्यादा जानने के लिए डिटेल वीडियो बना रखा है पैसिव वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो देख सकते हैं आप लोग। सो जैसे जैसे सिस्टम एक एक इंच करके आगे बढ़ता गया, लोगों को खाली करवाने का सिस्टम, 2 और डेथ को रिपोर्ट किया गया, मतलब 2 और डेथ की सूचना मिली गई। इन द स्टेट, उस राज्य में, जिस राज्य को खाली करवाया गया था, यानी गुजरात राज्य को। टेकिंग कैजुअल्टीज, कैजुअल्टी होता है जन हानि होना, लोगों की हानि होना। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता गया तो वहाँ पे रिपोर्ट की गई थी 2 और डेथ की, जिसकी वजह से ये जो जन हानि थी ड्यू टू स्टॉर्मी वेदर अहेड ऑफ बाइपरजॉयस लैंडफॉल 2-5, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉल तक, फिर 2-5 ये बाद में। सो जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता गया, 2 और मौतों को, 2 और डेथ्स को रिपोर्ट करवाया गया। टेकिंग कैजुअल्टीज, जिसमें जन हानि हुई थी ड्यू टू स्टॉर्मी वेदर, उस तूफानी मौसम की वजह से, अहेड ऑफ बाइपरजॉयस लैंडफॉल, जो बाइपरजॉय लैंडफॉल से पहले आ रहा है। मतलब उस तूफान से, ये जो साइक्लोन है बाइपरजॉय, इससे पहले आने वाला जो तूफानी मौसम है उसकी वजह से 2 और लोगों की डेथ हो गई 2-5, और अब ये नंबर हो गया 5 तक। मतलब पहले ये नंबर था 3 तक, अब ये नंबर हो गया 5 तक, 5 लोगों की जान जा चुकी है। द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था, इन लाइन विद द फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, मतलब इस भविष्यवाणी में आगे द साइक्लोन, जो साइक्लोन है ये सब्जेक्ट बन गया, द साइक्लोन सब्जेक्ट बन गया। वीकेंड ये कमज़ोर हो गया था, वीकेंड वर्ब बन गया। फ्रॉम एन, और कमज़ोर किससे हुआ था? एक्सट्रीमली सीवियर, एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त, साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत ज़बरदस्त, सीवियर मतलब होता है गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, ज़बरदस्त गंभीर जो चक्रवाती तूफान आने वाला था, टू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उससे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान की तरफ। मतलब इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला था कि इस भविष्यवाणी में आगे ये जो चक्रवाती तूफान था, जो कि
जबरदस्त गंभीर चक्रवाती तूफान था, वो अब बहुत गंभीर तूफान बनके कमजोर हो चुका है। यानी अभी भी बहुत गंभीर है, लेकिन पहले तो जबरदस्त गंभीर था, अब बहुत ही गंभीर बचा हुआ है सिर्फ। हालांकि बोलने में ऐसा है, लेकिन अभी भी इसकी सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा है। ओवर नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, और ये कहाँ से कमज़ोर हुआ था? नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी के पास से ये कमज़ोर हो चुका है। बट लेकिन विल हैव, अब यहाँ पे विल आ गया डायरेक्ट, और बट तो कंजंक्शन बना है ना, तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन है। अब वो कॉमन सब्जेक्ट क्या है? ये तूफान की बात की गई है, द साइक्लोन, ये है सब्जेक्ट यहाँ पे। सो द साइक्लोन विल हैव, साइक्लोन का होगा एन एक्सटेंसिव डैमेज पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है संभावना, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई। फिर भी इस साइक्लोन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज की संभावना है ऑन एंटरिंग द स्टेट, जैसे ये स्टेट में एंटर करेगा। फिर भी हालांकि ये कमज़ोर हो चुका है साइक्लोन, ये चक्रवाती तूफान, लेकिन फिर भी जैसे ही ये स्टेट में एंटर करेगा बहुत ज़बरदस्त इससे डैमेज होने की संभावना है। आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा सेड, आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा ने कहा था, ये पूरा यहाँ से आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा ये बन गया सब्जेक्ट, सेड बन गया वर्ब। क्या कहा था? अब देखिए इसके बाद दैट आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय दैट लगाना बोलते समय जरूरी नहीं है, और न्यूज़पेपर में हमेशा वही चीज़ उसी फॉर्म में सेंटेंस लिखा जाता है जिस फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। हालांकि ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसे सही भी नहीं बोल सकते क्योंकि कंजंक्शन यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जनरली जो चीज़ें अंडरस्टूड होती है वो हमेशा हम लोग स्किप कर देते हैं बोलते समय स्पेशली, इसलिए यहाँ पे दैट है। तो आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा ने कहा था द साइक्लोन, ये सब्जेक्ट बन गया द साइक्लोन, कुड लीड, वो ला सकता है, ला सकता था, कहा था, पास्ट में है ना सेड, तो ये भी पास्ट में होगा, ला सकता था, टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल को। अब ऐसा नहीं है ला सकता था मतलब पहले हो सकता था, ये यहाँ पे सेड पास्ट में आया है, इसलिए ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हम लोग इसको भी पास्ट में लिखेंगे, अदरवाइज एक्चुअली में ये कैन ही था। मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा सेज, वो कहते हैं कि ये साइक्लोन ला सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया। सेंटेंस हमेशा पैरेलल चलता है, बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह है, मतलब अगर सेंटेंस का एक पार्ट फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है तो दूसरा भी फर्स्ट में आएगा, एक सेकंड में तो दूसरा भी सेकंड में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब सेकंड फॉर्म में मिलता है मतलब पास्ट में, तो हम लोग वर्ब को हमेशा एक स्टेप पीछे जाके कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप लोग नरेशन का वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहोपात्रा ने कहा था कि जो साइक्लोन है वो ला सकता है एक बहुत ही हैवी रेनफॉल को, और रेनफॉल कितनी हैवी हो सकती है? 20 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। एट आइसोलेटेड प्लेसेस, कहाँ पे? आइसोलेटेड मतलब वो जगह जो एकदम अलग थलग है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग करना, उन जगह पे जो आइसोलेटेड है, अलग थलग है, कहाँ पे? कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर और पोरबंदर की जो अलग अलग जगह है, मतलब जो सुनसान जगह है, वहाँ पे 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। टू पुट बाइपरजॉयस लैंडफॉल विंड स्पीड्स ऑफ 135 kmph इन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब संभावना। अगर हम बाइपरजॉय लैंडफॉल की हवा की स्पीड जो कि 125 से 135 किलोमीटर पर आवर की संभावना है, अगर इसको हम नज़रिए में रखते हैं तो द 1998 कांडला साइक्लोन, तो इस बात का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि 1998 में जो कांडला साइक्लोन आया था, कांडला साइक्लोन सब्जेक्ट बना है हैड हिट, वो हिट कर चुका था, पास्ट परफेक्ट है, हिट कर चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट, एक्शन परफेक्टली हो चुका था, उसका इम्पैक्ट भी अब खत्म हो गया, वो हिट कर चुका था एट अ स्पीड ऑफ 165 kmph, उसकी हिट करने की स्पीड थी 165 किलोमीटर पर आवर की। लिविंग, जो अपने पीछे छोड़ के गया, द इंटायर पोर्ट टाउन फ्लैटेंड, पूरे टाउन को फ्लैट करके छोड़ के गया, मतलब सब कुछ उसने तबाह कर दिया। फ्लैटन मतलब बर्बाद कर देना, सब कुछ कुचल देना, फ्लैटन मतलब कुचल देना समझेंगे। एंड एटलीस्ट 10,000 डेड, और लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। सो अगर हम बाइपरजॉय के लैंडफॉल की
विंड स्पीड अगर हम देखते हैं जो कि 125 से 135 किलोमीटर पर आवर की है, इसकी संभावना अगर हम नज़रों में रखते हैं तो हम इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं 1998 में कांडला साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड थी 165 किलोमीटर पर आवर। पूरा पोर्ट उससे फ्लैटन हो गया था, कुचला गया था और लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। और वुमेन, एक वुमेन थी, एक औरत थी, कहाँ की? मध्य प्रदेश की। और वुमेन फ्रॉम मतलब से, मध्य प्रदेश से एक औरत थी, आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइड ये पैसिव वॉइस है, हु वॉज आइडेंटिफाइड ये कंप्लीट सेंटेंस है। सो अ वुमेन इसके लिए प्रोनाउन यहाँ पे आ गया हु, लेकिन कॉमन है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। और आइडेंटिफाइड क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है जिसे आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए यहाँ पे वॉज है, आइडेंटिफाइड उसके बाद आ गया, मतलब बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस ही बनेगा ना। सो उस वुमेन को आइडेंटिफाई किया गया था एज रामकन्या बनो सिंह, रामकन्या बनो सिंह के नाम से। डाइड ऑन द स्पॉट, और वो औरत ऑन द स्पॉट मर गई थी, मतलब उसी जगह पे मर गई थी। वाइल, जबकि अनदर पर्सन वॉज इंजर्ड, एक दूसरा पर्सन था वो इंजर्ड हो चुका था, ये भी पैसिव वॉइस है। वॉज आ गया बी की फॉर्म और इंजर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस है। एक दूसरा पर्सन भी इंजर्ड कर दिया गया था। व्हेन, कब? व्हेन, जब अ स्प्रे ड्राइंग चिमनी, जब एक स्प्रे ड्राइंग चिमनी, चिमनी मतलब होता है कोई भी जो फैक्ट्री लगी होती है उसमें ऊपर जहाँ से धुआं निकलने की जगह होती है उसे हम चिमनी बोलते हैं। जब एक स्प्रे सुखाने वाली चिमनी इन अ सिरेमिक फैक्ट्री, जो कि एक सिरेमिक फैक्ट्री की थी, नियर बेलगाम इन मोरबी, मोरबी के बेलगाम में फेल, तो एक दूसरे पर्सन की डेथ हो चुकी थी, इसे हम लोग यहाँ से देखेंगे। एंड वाइल, जबकि अनदर पर्सन वॉज इंजर्ड, दूसरा पर्सन घायल हो चुका था, सॉरी डेथ नहीं हुई थी, घायल हो चुका था। कब हुआ था? जब एक स्प्रे ड्राइंग चिमनी जो कि एक सिरेमिक फैक्ट्री की थी और ये फैक्ट्री मोरबी के बेलगाम में थी, फेल, वो गिर गई थी। अमिड, अमिड मतलब होता है बीचों बीच। स्टॉर्मी वेदर, एक भारी तूफान के बीच में, तूफानी मौसम के बीच में जब ये गिर गई थी तो वो आदमी घायल हो गया था। और ये हो गई न्यूज़। अब इस न्यूज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ₹8,000 करोड़ पैकेज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ₹8,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। सेंटर अनाउंस्ड, सेंटर ने अनाउंस किया था, सेंटर अनाउंस कर चुका है। अब यहाँ पे अनाउंस्ड आ गया तो आप लोग बोलेंगे कि ये पास्ट में है, नहीं, सेंटर हैज़ अनाउंस्ड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटर अनाउंस कर चुका है। और ₹8,000 करोड़ पैकेज, 8,000 करोड़ रुपीज़ का पैकेज फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़, यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। फॉर, किस लिए? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर के खतरे को कम करने के लिए। रिस्क मतलब खतरा, डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है विनाश, विनाश के खतरे को कम करने के लिए। ₹5,000 करोड़ हैज़ बिन अलोकेटेड, और ₹5,000 करोड़ अलोकेट कर दिए गए हैं। किस लिए? फॉर एक्सपैंडिंग, विस्तार करने के लिए, एंड मॉडर्नाइजिंग, और मॉडर्न बनाने के लिए, फायर सर्विसेज इन द कंट्री, देश में फायर सर्विसेज के विस्तार के लिए और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, मतलब उसको मॉडर्न बनाने के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की गई है, अलोकेट कर दिए हैं। ₹2,500 करोड़ और ₹2,500 करोड़ ये दिए गए हैं, किस लिए? टू रिड्यूस, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। रिस्क, रिस्क मतलब खतरा, किसके खतरे को? ऑफ अर्बन फ्लडिंग, फ्लड मतलब होता है बाढ़, अर्बन मतलब होता है शहर, शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन, कहाँ दिए गए? 7 बिग मेट्रोज, 7 बड़े मेट्रो शहरों में, 7 बड़े मेट्रो सिटीज़ में अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए गए। एंड, और ₹825 करोड़, ₹825 करोड़ किस लिए दिए गए? फॉर, दिए गए हैं किसके लिए? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब होता है कम करना, लैंडस्लाइड के रिस्क मतलब खतरा, मिटिगेशन कम करना, लैंडस्लाइड के खतरे को कम करने के लिए। इन, कहाँ दिए गए? 17 स्टेट्स एंड यूटीज,
17 स्टेट्स और यूटीज में। और इसी के साथ आज की हमारी न्यूज़ भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता चला होगा, न्यूज़ तो पता चली होगी, साथ ही साथ वोकैबुलरी भी कुछ इंप्रूव हुई होगी। जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इसी तरह के और मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।